हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह पुनः एक बार फिर आप सभी के बीच वर्कशॉप विषय हिंदी का 6वां पाठ गंगा स्तुति कविता लेकर आई हूँ। बच्चों, इस कविता को मैं लय के साथ गाकर सुनाऊंगी भी और उसके भावार्थ को भी बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों जान लें कि गंगा स्तुति पाठ यानी इस कविता को लिखा किसने है। गंगा स्तुति कविता को विद्यापति जी ने लिखा है। विद्यापति जी के बारे में कुछ जान लें। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मैथिल भाषा जो है, मैथिली भाषा को सबसे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले व्यक्ति विद्यापति जी ही ने। विद्यापति जी की रचनाओं में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार और समर्पण का अद्भुत मिश्रण है। उसी में से एक है गंगा स्तुति। गंगा स्तुति में विद्यापति जी के गंगा के प्रति भक्ति और समर्पण का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों चलिए सुनते हैं विद्यापति जी का गंगा के प्रति भक्ति कैसा था। सबसे पहले मैं लय से गाकर इस कविता को सुनाती हूँ। बड़े सुख सार पावल तू तीरे। विद्यापति जी कहते हैं गंगा मैया का स्तुति करते हुए, बड़े सुख सार पावल तू तीरे, छोड़ते निकट नयन बहनी रे, छोड़ते निकट नयन बहनी रे, कर जोरी बिन मौ बिमल तरंगे, कर जोरी बिन मौ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, एक अपराध छे मब मोर जानी, एक अपराध छे मब मोर जानी, परसल माए पाए तू पानी, परसल माए पाए तू पानी, की करब जप तप जोग ध्यानी, की करब जप तप जोग ध्यानी। विद्यापति जी गंगा माँ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि की करब जप तप जोग ध्यानी, जन्म कृतार्थ एक ही शनाने, जन्म कृतार्थ एक ही शनाने, भनई विद्यापति समदो तो ही, भनई विद्यापति समदो तो ही, अनंत काल जन बिसरहु मोही, अनंत काल जन बिसरहु मोही। तो बच्चों अब चलते हैं भावार्थ की ओर कि विद्यापति जी ने क्या क्या स्तुति गंगा माँ से की थी। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग विद्यापति जी के द्वारा गंगा जी की जो स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है, उसके भावार्थ को समझेंगे। पहली पंक्ति में है, बड़ सुख सार पावल तू तेरे, बड़ सुख सार पावल तू तेरे, छोड़त निकट नयन बहनी रे। बच्चों पावल मतलब, पावल का अर्थ होता है पाया, तू यानी तुम्हारे, तीरे 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 यानी निकट तट, नयन बह नीरे, नयन यानी आँख, बह यानी बहता है, नीर यानी आंसू। विद्यापति जी माँ गंगा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता गंगे, आपके तट पर, आपके किनारे पर रहकर मैंने अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया, वैसी शांति हमें कहीं नहीं मिली। अब आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं। अगले लाइन में कहते हैं कवि विद्यापति माँ गंगे से,
कर जोरी बिन मोह बिमल तरंगे, पुण्य दर्शन हुए पुण्यमति गंगे। कर जोई बिनमो विनती करते हैं, बिमल बिमल यानी पवित्र तरंगों से, पुण्य दर्शन यानी दर्शन होना, होए पुण्यमति गंगे, पुण्यमति यानी बार 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 बार। हे कहते हैं कि हे पवित्र तरंगों वाली, हे पवित्र तरंगों वाली, आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्यमयी गंगे, हे पवित्र गंगे, आपका दर्शन पुनः बार बार हो। अगली पंक्तियों में, एक अपराध क्षमब मोर जानी, पर सलमाए पाए तू पानी। विद्यापति जी गंगा माँ से कहते हैं, क्षमब यानी बच्चों क्षमा करना, मोर जानी यानी अपना समझकर, परसल यानी स्पर्श होना, माँ यानी माँ, पाए यानी पैर, तू पानी तुम्हारा पानी। कहते हैं विद्यापति जी कि हे माँ गंगे, मेरा एक अपराध अपना बेटा समझकर, अपना पुत्र समझकर क्षमा कर देना, क्योंकि हे माते, आपके पवित्र जल को मैंने अपने पैर से स्पर्श किया है, आपके पवित्र जल को मैंने पैर से स्पर्श किया है, इसलिए हे मातु गंगे, मेरे इस अपराध को अपना बेटा समझकर क्षमा कर देना। अब आगे के लाइन में कहते हैं कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म के तारथ एक ही सनाने। जप तप जोग ध्यान जन्म की तारथ यानी सफल हो जाना, एक ही सनाने, सनाने मीन्स होगा बच्चों यहाँ पे स्नान करना, सनाने मीन्स स्नान करना। कवि विद्यापति जी माँ गंगे से कहते हैं कि हे मातु गंगे, आपके जल में मात्र एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है। मैंने सुना है कि आपके जल में जो भी एक बार स्नान करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। तो जब तप योग ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। फिर कहते हैं विद्यापति जी, भनई विद्यापति समदव तोहि, अनंत काल जनो बिसरहु मोहि। भनई यानी कहते हैं विद्यापति, समदव तोहि, समदव यानी प्रार्थना करना, गंगा माँ से प्रार्थना करना, अनंत काल जनो बिसरहु, बिसरहु यानी हमें भूलना नहीं। कहते हैं विद्यापति जी कि हे मातु गंगे, कभी विद्यापति आपसे प्रार्थना करता है, कभी विद्यापति आपसे प्रार्थना करता है कि आप अनंत काल तक यानी मृत्यु काल तक आप मुझे भूलिएगा नहीं, याद जरूर रखिएगा, अर्थात अवश्य दर्शन दीजिएगा। तो बच्चों, विद्यापति जी द्वारा लिखित गंगा स्तुति गंगा के प्रति उनकी भक्ति, समर्पण को दर्शाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।